नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ बंदा बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, नई हुकूमत बन रही है, मरीम साहबा सीएम पंजाब बनी है, रोला है पाकिस्तान के अंदर, घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस सारे घमासान में एक बंदा है, एक शख्स है जो खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है या कुछ भी बोल नहीं पा रहा, और वो बंदा मियां नवाज शरीफ साहब है। मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश है। मियां साहब की कुछ तस्वीरें जो डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर, वो आपके सामने रखेंगे और आपसे भी पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इतने ज्यादा खामोश है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर यह कि अडालत जेल में इमरान खान से साथियों की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने आईएमएफ के हवाले से एक दफा फिर यानी खतरे की घंटी बाकायदे से बजा दी है। खान साहब का अडालत जेल में साथियों से यह कहना है कि मैं जेल में कोई भी चीज लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। आईएमएफ को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज आईएमएफ को खत भेज दिया जाएगा। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि आईएमएफ को खत जरूर भेजेंगे और आईएमएफ से ये दरखास्त करेंगे, जाहिर आप लोन पाकिस्तान में देने जा रहे हैं, लिहाजा सबसे पहले इंतखाबात का इलेक्शन का ऑडिट करवाएं, क्योंकि आईएमएफ की यह शर्त थी कि आपके पीछे मैंडेट होना चाहिए। लेकिन ग्लोबल खबर बनी कि जनाब ये मैंडेट थीव्स हैं। अब ये एक अहम तरीन बात है, चूंकि जब भी इमरान खान आईएमएफ के बारे में बातचीत करते हैं, अचानक से पाकिस्तान का पूरा टेलीविजन हरकत में आ जाता है, थरथरी मच जाती है, रोला पड़ जाता है, एक इमरजेंसी क्रिएट होती हुई नजर आती है। और डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब बकायदा से अपने व्लॉग में ये कह चुके हैं कि आईएमएफ की तारीख में किसी ने भी आज तक उन्हें इस तरह से चैलेंज नहीं किया कि जनाब आप डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, आप जमहूरियत को सामने रखते हुए कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, लेकिन क्या उस जमहूरियत को परवान चढ़ाने में जो इंतखाबात होते हैं उनके बारे में भी ऑडिट करवाएं, उनके बारे में भी सवाल होगा और उनके बारे में भी जवाब दें। और जाहिर है दुनिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। खान साहब अब ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने खत को डिक्टेट करवा दिया है और आज वो आईएमएफ को बाकायदा से चला जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन से हमें कोई उम्मीद नहीं है। यानी इंतखाबात अभी भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जारी हैं, इंतखाबात अभी भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जरूर बनता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी इमरान खान के अडालत जेल से गुफ्तगू, तो ये उन्होंने बाकी सारी खान साहब ने गुफ्तगू की है। फिर डेंटिस्ट का जो मामला था वो भी खान साहब को बता दिया गया कि संडे वाले दिन इमरान खान साहब को बाकायदा से डेंटिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और जो फैसिलिटीज खान साहब ये चाहते हैं वो उन्हें बाकायदा से दी जाएंगी। अब ये जो दो तस्वीरें मियां नवाज शरीफ साहब की देखें, मियां साहब खोए हुए हैं, मियां साहब परेशानी में, और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में है ही नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है मियां साहब आज भी जलावतनी में है। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए मुजम्मिल असलम साहब लिखते हैं कि बड़े मियां साहब का तस्वीरों में गुमसुम रहना उनके अंदर का गम अयां कर रहा है। बेटी और भाई दोनों ने कुर्बान कर दिया है। यानी कि भाई साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और बेटी वजीर आला पंजाब बन गई है। पंजाब असेंबली में जब वो हल्फ उठाती है तो उनके सामने जो तस्वीर है उनकी वालदा की है, मियां साहब की तस्वीर नहीं है। मियां साहब जब बाकायदा खिताब करते हैं, बातचीत करते हैं जनाब जो शरीफ ट्रस्ट है वहां पर, तो वहां पर भी वो सियासी बातचीत नहीं करती। तो मियां साहब ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी या तो जलावतनी में या फिर पाकिस्तान में बंद है, पाकिस्तान में एक कमरे में बंद है जहां पर वो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया और लिखते हैं, द ओल्ड हैंड नोज इट्स ओवर डिस्पाइट फॉर्मिंग गवर्नमेंट द वर्ल्ड नोज पीएमएलएन वाज राउटेड at polls and he seems enough to tell that it will only get worse from here. His legacy and his dream of eliminating other political foes with fascism has backfired PMLN most hated entity today. यानी वो ये कह रहे हैं कि इन सबको खुद भी पता है कि जनाब ये धांधला फेर कर भी अपनी लेगेसी नहीं बचा सके और अपने आप को नहीं बचा सके। PMLN मोस्ट हेटेड एंटिटी टुडे। PMLN इस वक्त सबसे ज्यादा जिससे नफरत की जा रही है पॉलिटिकल पार्टी, वो पाकिस्तान के अंदर बन गई है। तो ये उन्होंने खुलकर ये बताया कि जनाब इनका कोई अब मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर विलोग किया है। अब जावेद चौधरी साहब अपने विलोग में बाकायदा से जिक्र करते हैं कि अगर इमरान खान अच्छे बच्चे बन जाते हैं, इमरान खान अगर बहुत सारी चीजों के ऊपर तनकीद नहीं करते या फिर इमरान खान सड़कों के ऊपर नहीं आते, प्रोटेस्ट नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, अवाम की बातचीत नहीं करते और अच्छे बच्चे बन जाते हैं, बातचीत मान लेते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लेते हैं, तो जावेद चौधरी साहब के मुताबिक नून लीग का और जरदारी खानदान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, पाकिस्तानी सियासत से खत्म हो जाएंगे अगर इमरान खान अच्छे बच्चे बन जाते हैं। इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई बदल जाए, इनकी पार्टी को वाकई मौका मिले और ये दोनों जो रवायती पार्टीज हैं ये घर चली जाएं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब एक अच्छे बच्चे बन के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक जमहूरी सिस्टम को समझ के, रियासत की कमजोरियों को समझ के वो इसके साथ चलने की कोशिश करें। मसला यह है कि इमरान खान साहब ने आज भी साफियों के जरिए जो बाहर पैगाम भेजा है, और पैगाम यह है कि हफ्ते वाले दिन आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने एहतजाज करना है, आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, लिहाजा आपने घरों के अंदर नहीं बैठना। इमरान खान का कहना है कि हम किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे
लिहाजा हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज का सिलसिला अब नहीं रुकेगा और ये मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। अब एक खबर है और जाहिर है वो भी तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर है। पाकिस्तान में ये रिपोर्ट हो रहा है जिस तरह से लोधरा में हुआ कि जहां पर तहरीक इंसाफ का जीता हुआ कैंडिडेट उनका मैंडेट रिकाउंटिंग में यानी दोबारा गिनती करते हुए उनका मैंडेट छीनकर नून लीग के कैंडिडेट को जिता दिया गया है। जहां पर नून लीग का कैंडिडेट 6000 वोटों से हार रहा था उसे 20000 वोटों से जिता दिया गया है और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के जो वोट थे उनके ऊपर डबल ट्रिपल मोहरे लगाकर कहा गया कि जनाब ये कैंसिल होते हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया और उन्हें जिता दिया गया है। पाकिस्तान में ये खबरें डिस्कस हो रही हैं, बाकायदा से अलीमा खान साहब ये कह चुकी हैं कि जनाब 12 से 13 सीटें मजीद तहरीक इंसाफ से छीनी जाएंगी रिकाउंटिंग के जरिए, यानी इंतखाबात अभी भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद आमिर मतीन साहब भी ये कहते हैं कि जनाब बुनियादी तौर पर इसलिए ये सीटें तहरीक इंसाफ से छीनी जानी है ताकि नून लीग को कुशन दिया जाए, ताकि किसी वक्त पीपल्स पार्टी उनके नीचे से कारपेट ना खींच दे। यानी नून लीग जिन्हें इख्तिदार में लाया जा रहा है, जावेद लतीफ साहब के मुताबिक ठोसा जा रहा है, उन्होंने ये श्योरिटी मांगी है कि जनाब हमें कारपेट हमारे नीचे से कहीं पीपल्स पार्टी ना छीन ले, इसलिए 12 से 13 सीटें मजीद नून लीग को धांधली के जरिए देनी है। लिहाजा यह सिलसिला भी इस वक्त जारी है और कोशिश की जाएगी कि 12 से 13 सीटें रिकाउंटिंग के जरिए दोबारा से नून लीग के बैग में डाली जाए। यानी इन इंतखाबात का प्रोसेस सिलसिला अभी भी जारी है और अभी भी पूरे धड़ल्ले से पूरे पाकिस्तान में धांधली और धांधला मुकम्मल तौर पर फिरा जा रहा है। अब एक और खबर है और ये खबर गुज़श्ता रात आती है। ये खबर बड़ी अफसोसनाक है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट तहकीकाती साफी असद तूर साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें गिरफ्तार किया गया, FIA ने उन्हें बुलाया था और बुलाया भी इस मामले पर था कि काजी फाइसा के हवाले से कोई मुहिम चली है। काजी फाइसा साहब ने बैठ के हवाले से कंट्रोवर्शियल तरीन फैसला दिया। उसके बाद एक GIT बनाई गई और GIT के अंदर तमाम तर खुफिया इदारों को बिठा दिया गया और कहा गया कि सब लोगों को बुलाएं जिन्होंने काजी साहब के हवाले से गुफ्तगू किया, बातचीत की है। असद तूर साहब उसके नई विक्टिम है, उन पर अटैक हुआ है और उन्हें FIA के अंदर से गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि क्लियर कट डायरेक्शन थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, क्लियर डायरेक्शन थी कि आप इन्हें इंटिमिडेट नहीं करेंगे, हरास नहीं करेंगे, ये आपके सामने पेश होंगे और असद तूर साहब बाकायदे से पेश होते रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज वो अदालत में पेश हुए और वहां पर उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं और सिर्फ उन्होंने एक ही अल्फाज कहा कि थैंक यू काजी फाइज ईसा। ये उनके थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। मुझे कोई किसी से गिला नहीं है, ना मैं विक्टिम हूं, लेकिन थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज, सिर्फ अल्फाज थे। और यकीन करें कि वो ट्वीट भी सामने आता है 2020 का कि जहां पर असद तूर साहब को बाकायदा से सरीना ईसा साहिबा ने काजी फाइसा साहब की बेगम ने मग घर में भेजा और उस मग के ऊपर आर्टिकल 19 और 19A बाकायदा से लिखा गया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बातचीत करने की और साफत करने की आजादी देता है। फिर एक वीडियो भी है सोशल मीडिया पर, जब खान के दौर में असद तूर साहब के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बाद ये सारी क़यादत, ये सारा भानुमती का कुंभा असद तूर साहब के घर में पहुंचा था। एक तस्वीरें देख लें, वीडियो देख लें, आपको पता चलेगा ये सारे कैसे पहुंचे थे। अब ये सवाल ये बनता है कि सारी शख्सियत क्या आज भी असद तूर साहब के घर में जाएंगी, आज भी उनकी वालदा से जाकर मिलेंगी? उमर चीमा साहब प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये लिखते हैं असद तूर की गिरफ्तारी बोवाइज के कहने पर अमल में आई है, उन्हें काजी फाइज ईसा पर नहीं अपने पर होने वाली तनकीद पर गुस्सा था। अब ये बोवाइज का जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि जनाब बोवाइज की वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। असद तूर अनसेंसर्ड वहां पर जाकर बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, अनसेंसर्ड होती है पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के हवाले से असद तूर साहब खुलकर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उनके ओपिनियन से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, बहुत सारी खबरें उनकी बाउंस भी हुई हैं, लेकिन बहरहाल वो नौजवान साफी बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, लेकिन उसे अंदर डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी वालदा की एक वीडियो है जो सर्कुलेट कर रही है और ये सीना छलनी कर देने वाली। ये वीडियो देख लें कि दरख्त के पीछे वो खड़ी हैं, असद तूर से फोन पे बात कर रही हैं और वो गुफ्तगू आप सुन लें। उन्होंने पूछने के लिए मारा तो गुस्से था, नाश्ता करता है तो वही आ गया मान और हाथी। असद तूर साहब से वो सवाल कर रही है कि तुम्हें मारा तो नहीं है, या तुमने नाश्ता किया, तुम्हें बिस्तरा दिया गया या नहीं दिया गया? एक माँ है, 78 साल माँ असद तूर साहब, उनका अकेले ख्याल कर रहे थे, अकेले अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें बुलाकर फिर वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये जुल्म है और ये जुबानें बंद की जा रही हैं। ट्विटर एक्स पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बंद है और ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर चलाई जा रही हैं। अब एक और खबर अचानक से आती है और खबर यह है कि जनाब ये अंसार अब्बासी साहब जियो के इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा कि सजाओं की माफी नहीं चाहिए, इमरान खान का सदर आरिफ अलवी को पैगाम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने दावा किया है कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को
मिलने वाली सजाओं की माफी नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर रद्दमल आ रहा है, चूंकि प्रेसिडेंट साहब माफी दे नहीं सकते। प्रेसिडेंट साहब असल में एक तो उनके ओहदे का टाइम मुकम्मल हो चुका है, दूसरा इन सारे केसेस में जो पॉलिटिकल केसेस हों या फिर इस तरह के मामला चलाए जा रहे हो, इन पर किसी भी तौर पर प्रेसिडेंट साहब इस अहल ही नहीं है या उनकी ये डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि वो खान साहब को माफी दे सके। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की खबरें चलवाई जा रही हैं कि खान साहब ने कोई पैगाम भेजा है कि जनाब हम आपसे, मुझे केसेस में माफी नहीं चाहिए, और ये मामला चलवाए जा रहे हैं। लेकिन इन खबरों में, इन चीजों में कोई सदाकत अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। अब मरीम साहब ने जो कल तकरीर की है, तकरीर में उन्होंने कहा कि जनाब खवातीन को जो तंग किया जाता है, या खवातीन की जो हैरेसमेंट है, खवातीन की जो तज़हीक है, ये इनके लिए रेड लाइन है। इसके ऊपर महर बुखारी साहब ने एक चंक किया है और उन्होंने कहा कि जनाब नून लीग ने ही उनके ऊपर तनकीद की है और बेहुदा तरीन तनकीद की है। बेहुदा तरीन तनकीद नून लीग ने महर बुखारी साहब और मुख्तलिफ खवातीन साफियों के ऊपर की है। उन्होंने क्लिप भी चलाया है और महर बुखारी साहब ने खुद भी गुफ्तगू की है कि जनाब आप वॉक द टॉक, अब जो आप कह रही हैं उसके ऊपर अमल दरामद करके दिखाएं। मरीम साहब मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ जगहों पर तो गई हैं, लेकिन ये उनका कहना कि खवातीन की तज़हीक उनके लिए रेड लाइन है। आज बेशुमार खवातीन जेलों के अंदर मौजूद है और साफी टीवी के ऊपर आकर चीख चीख कर खवातीन साफी ये कह रहे हैं कि नून लीग ने उनके ऊपर बेजा तनकीद की और उनकी तज़हीक की है। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।